लाजमी देखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, बेटियों से मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, एक शख्स के यहाँ अल्लाह ताला ने एक के बाद एक 7 बेटियां दी। जब 8वीं मर्तबा उसके घर में किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, तो उस शख्स की माँ ये कहते हुए कमरे से बाहर निकली कि मुबारक हो, इस बार बेटा हुआ है। 7 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, एक लंबे इंतजार के बाद। और वो चूंकि सबसे छोटा भी था, तो इसलिए उस बेटे की मोहब्बत 7 बेटियों की मोहब्बत पर गालिब आ गई। 2 साल का अरसा बीत चुका था। बच्चे के पैदा होते ही अब तक उस बच्चे के साथ उसके बाप का लाड और प्यार बहुत ज्यादा था। वो अपनी बेटियों की निस्बत उस बेटे को ज्यादा प्यार देता। सुबह सवेरे उसे अपने कंधों पर बैठाकर बाहर ले जाता। 7 बेटियां दरवाजे की ओर से ये सारा मंजर देखती रहती कि कैसे हमारा बाप हमारे भाई को अपने कंधों पर उठाकर बाहर ले जा रहा है, तो हम भी अपने अब्बू के साथ बाहर खेतों में जाएंगे। जब दादी माँ को पता चला, तो उन्होंने माँ से कहा, सुन रही हो जुबैदा, तेरी बेटियां खेतों में जाएंगी, अपने अब्बा का हाथ बटाएंगी। उनका भी जवाबन कहकहा सुनने को मिला। और जवाब मिला, लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौका करना, लड़कियां कभी भी लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। 7 बेटियों को समझ में नहीं आया कि बेटियां आखिर बराबर क्यों नहीं हो सकती। 7 बेटियां सारा दिन घर में कैद आम के पेड़ से झूला झूलती रहती। उन्होंने देखा कि दादी फ्रूट और मिठाइयाँ वगैरह जो घर में आती हैं, वो तकसीम करते वक्त भी नाइंसाफी कर जाती है। भाई को ज्यादा हिस्सा मिलता है। आखिर एक दिन एक बहन ने पूछ ही लिया कि आखिर भाई को ज्यादा हिस्सा क्यों? तो दादी ने वही रटा रटाया जुमला दाग दिया कि वो लड़का है। हर जगह पे लड़का और लड़की का फर्क था। वो ईद का दिन तो हरगिज भुलाने वाला नहीं था, जब अब्बा अपने लाडले के लिए 3-3 सूट बनवा कर लाए और अपनी बेटियों के लिए एक सूट तक ना लाए। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के दिन कम होते गए, लेकिन लड़की और लड़के का फर्क कभी खत्म ना हुआ। 7 लड़कियां स्कूल की दीवारें देखती रह गईं, लेकिन दादी और अब्बा ने अपने लाडले को खूब पढ़ाया। लड़कियां घर के काम काज करती रहीं और बेटा पढ़ाई करता रहा। छोटी बेटी ने हिम्मत करके मुंह बनाते हुए कहा कि आखिर बेटियां क्यों नहीं पढ़ सकती? जवाब अम्मा की बजाय दादी से ही सुनने को मिला, लड़कियां तो बत्तखों की तरह होती हैं, ना ज्यादा दूर जा सकती हैं और ना उड़ान भर सकती हैं। लड़का तो बुलबुल है, देखना एक दिन लंबी उड़ान भरेगा। दादी ने उन्हें बत्तखों का नाम दे दिया था, जो कि पूरे घर में मशहूर हो गया। अब तो 7 बच्चियों को बत्तखों की टोली के नाम से याद किया जाता। अब्बा को एक मर्तबा पैसों की जरूरत पड़ गई, तो 7 बेटियों ने अपने जमा किए हुए पुराने सिक्के अब्बा के सामने जाकर रख दिए। अब्बा जरा सख्त और नफरत आमेज लहजे में बोले, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। बच्चियों ने बहुत दुआएं की, लेकिन अब्बा के दिल पर लगा हुआ ताला ना खुल सका। 7 मिलकर अब्बा के काम किया करती थी। कोई उनके जूते पॉलिश करती, कोई उसके कपड़े प्रेस करती, कोई उसकी पगड़ी को धो देती और कोई उनके वजू के लिए पानी तैयार रखती। बदले में अब्बा ने कभी उनको एक हमदर्दी की नजर से भी न देखा। वक्त गुजरता गया और एक एक करके घर का आंगन खाली होता गया। सब बेटियां अपने अपने घरों को जाने लगी। अब्बा ने पहली और आखिरी मर्तबा सबके सर पर हाथ फेरा और सब की सब घर का आंगन सूना कर गई। ना किसी को फर्क पड़ा और ना पड़ना था। रोना धोना तो उस दिन हुआ जब दादी और अब्बा का लाडला एयरपोर्ट पर सबसे हाथ मिलाकर जुदा हो गया। दादी अपने इस लाडले पोते की जुदाई पर रोने लगी, तो अब्बा ने उन्हें तसल्ली दी कि अम्मा सिर्फ 2 साल के लिए ही तो गया है, आ जाएगा वापस। शुरू शुरू में तो फोन पर घंटों बात होती थी, लेकिन बाद में घंटे मिनटों में बदल गए और मिनट सेकंड्स में बदल गए। फिर एक दिन दादी ने सबको खबर सुनाई कि लड़के को पैसों की जरूरत है। घर में तो पैसे पहले ही नहीं थे और लोगों से उधार भी बहुत ले चुके थे। इसी परेशानी में अब्बा बीमार हो गए, तो 7 बच्चियां अपने बाप को देखने आईं, तो अपने बाप का उदास चेहरा ना देख सकी। किसी ने बाली उतारी, कोई अपनी अंगूठी देने के लिए तैयार हो गई। अब्बा ने गुस्से से सबको देखा और कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, अपने लड़के के लिए पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगा। 7 बेटियां उदास चेहरा लिए अपने घरों को वापस लौट गईं। अब्बा ने जमीन बेच दी। सब कुछ हाथ से जा रहा था, सिर्फ एक चीज को पाने में, एक रिश्ता बचाने के लिए कई रिश्ते छूट रहे थे। दिन गुजरते गए, दादी दरवाजा देखती रह गईं। एक दिन बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा, मैंने यहाँ शादी कर ली है। दादी ये खबर सुनते ही सख्ते में आ गई
क्योंकि वो दादी का बहुत लाडला था और इसी सदमे से दादी को हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। दादी के जाने के कुछ दिनों के बाद ही अम्मा भी रुखसत हो गई, यानी अम्मा का भी इंतकाल हो गया। अब्बा अब रह गए। वक्त ने उन्हें बूढ़ा कर दिया। लाडला बेटा दूर चला गया था, माँ और बीवी भी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो अब्बा बिल्कुल अकेले हो गए। वीरान और सूना घर, आंखें बंजर, चमन चूंकि उजड़ चुका था। अब तो बरसों गुजर गए। बेटियां आती, दो चार लम्हों के लिए बाप को हौसला देती और अपने शौहरों के डर से वापस पलट जाती। दिसंबर के सर्दी के शदीद दिन गुजर रहे थे। अब्बा चारपाई पर पड़े सदियों के मरीज मालूम हो रहे थे। उनकी वो पगड़ी जो हमेशा धुली रहती थी, अब बरसों से नहीं धुली थी। वो कपड़े जो हमेशा साफ सुथरे पहनते थे, अब मैले कुचैले कपड़े थे। जैसे जूते पॉलिश मिलते थे, वजू का पानी तैयार मिलता था, अब ये सब कुछ बरसों से नहीं हुआ था। बेटियों के जाने से रुत ही बदल गई। अंधेरे में रोशनी आई। वो सातों बेटियां चली आईं। एक ने पगड़ी धोई, दूसरी दवा खिलाने लगी। बाप ने अपनी बेटियों की आंखों में झांका। उन्होंने कभी शिकवा नहीं किया था और न उम्र भर किसी बात को जताया था। फिर भी अब्बा की बूढ़ी आंखों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब्बा, हम तो पराया धन है, आपका अपना धन कहाँ है? सातों बेटियां पास बैठी थी। अब्बा ने सबके सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लड़कियां कहने लगी, देखा अब्बा, लड़कियां धोखा नहीं देती, बल्कि लाडले और प्यारे बेटे जो होते हैं वो अक्सर धोखा दे जाते हैं। बुलबुल उड़ जाती है और बत्तख हमेशा घर में रहती है। ये सुनकर अब्बा फूट फूट कर रोने लगे और अपने किए पर पछताने लगे। अपनी सातों बेटियों से नजरें चुराकर कांपते होठों से कहने लगे कि मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। बाप के इस हालत में ये दर्द भरी बात सुनकर सातों बेटियां कांप उठी। वो बेटे होते हैं जो बूढ़े बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। बेटियां कभी ऐसा नहीं करती। अगर वालदैन को रखने का हक बेटियों को दिया जाता तो दुनिया में कोई भी ओल्ड एज होम ना होता। बाप अपनी बेटियों की ये बातें सुनकर नजरें चुराने लगे। सारी जिंदगी रेत का ढेर बन गई। अल्लाह की दी हुई रहमतों की कदर न की। इस हालत में दिल की धड़कन ज्यादा काम न कर सकी। आंखें बंद हुई और रूह परवाज कर गई। बस इतनी सी देर थी कि सातों बेटियों की चीखों से मोहल्ला गूंज उठा। सबकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी घर में बाप फौत हो और घर से रोने की आवाज ना आए तो समझ लेना कि उस घर में बेटी नहीं है। बेशक बेटियां माँ बाप से बहुत प्यार करती हैं और ऐसा भी नहीं है कि तमाम बेटे भी ऐसे ही होते हैं। ऐसा जरूरी भी नहीं है। बेटे भी अपने बाप से, अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि बेटे फिर भी दगा दे जाते हैं, लेकिन बेटियां आखिरी दम तक साथ देती हैं, अपनी जान निछावर करती हैं। काश कि जितनी बेटियां अपने माँ बाप से प्यार करती हैं, तमाम बेटे भी अपने माँ बाप का इसी तरह से ख्याल करें। और माँ बाप को भी चाहिए कि बिला किसी तफरीक के बेटियों को भी वही प्यार दें जो अपने बेटों को देते हैं, बल्कि बेटियों पर ज्यादा तवज्जो दें, बेटियों को ज्यादा मोहब्बत दें, क्योंकि बेटियां तो मेहमान होती हैं, उन्होंने चले जाना होता है, तो मेहमानों की कदर ज्यादा की जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, और जिनकी औलाद है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक